बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपने ये दोहा जरूर सुना होगा और आप सभी जानते हैं ये दोहा किसका है? कबीरदास जी का। कबीरदास जी 15वीं सदी के एक महान संत कवि थे। अब आप सोचेंगे, भला 15वीं सदी के संत कवि को हम आज के युग में, आधुनिक युग में क्यों पढ़ रहे हैं? पर आप यकीन मानिए, कबीरदास जी ने जितने भी दोहे लिखे हैं, जितनी भी उनकी साखियां हैं, वो सभी उस समय में जितनी प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी द्वारा दी गई नैतिक शिक्षा की बातें आज भी हम अपने जीवन में अपनाते हैं और वो उतनी ही सही साबित होती हैं जितनी उन्होंने उस समय में महसूस करके लिखी थी। कहने को तो आज हम आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम में से अधिकतर लोग जाति पाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म और संप्रदाय को ही अपनी असली पहचान मानते हैं। उनको लगता है जाति पाति, धर्म और संप्रदाय से ही हमारी पहचान है। इतना ही नहीं, हम सभी मनुष्य हैं, एक ही प्रकृति की संतान है। ये सभी भूलकर एक दूसरे के धर्म, जाति और भाषा के नाम पर उनसे हम मनमुटाव रखते हैं। कबीरदास जी ने इन्हीं बातों का विरोध किया था और वो जो बातें उनके जमाने में थी, वो कहीं ना कहीं आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस जमाने में भी है। वे धार्मिक आडंबरों और दिखावों के घोर विरोधी थे। उन्होंने जोरदार शब्दों में सदैव ये स्थापित करने का प्रयत्न किया था कि हर मनुष्य एक समान है। किसी भी कुल, जाति या धर्म विशेष का होना मात्र कोई उसकी श्रेष्ठता की पहचान नहीं बन सकता। एक व्यक्ति अपनी जाति या कुल से श्रेष्ठ नहीं माना जाता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से अच्छा बनता है। व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसकी सच्ची पहचान होती है। एक खास बात है कबीरदास जी की भाषा में। कबीरदास जी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे और इसी कारण से उनकी रचनाओं में सभी प्रांतों की भाषाओं का प्रयोग हुआ है। लोग उनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि वो जिस भी स्थान पर जाते थे वहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा के शब्दों को अपनी रचनाओं में पिरो लेते थे, अपनी बातों में, अपने दोहों में उनका प्रयोग करते थे। इसीलिए हर किसी व्यक्ति से वो जुड़ाव महसूस करते थे। जहाँ पर भी जाते थे उनकी भाषा को वो सीख लेते थे, उनके शब्दों का प्रयोग वो अपनी रचनाओं में करते थे। आज हम कबीरदास जी की साखियां पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं पाठ्य पुस्तक वसंत से। अब कबीरदास जी के दोहों को हम साखियां क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द संस्कृत भाषा का है और साक्षी को ही हिंदी में साखी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आंखों से देखा हुआ या आंखों के सामने का। कबीरदास जी कभी पढ़े नहीं थे। अपनी आंखों से इस संसार में जो कुछ भी उन्होंने अपने आसपास घटित होते हुए देखा, उसी को अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने अभिव्यक्त किया। इन दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कबीर की कल्पना नहीं, बल्कि समाज का सच छुपा हुआ होता है। उन्होंने अपनी आंखों से अपने आसपास के वातावरण को देखा और उन्हीं को देखकर जो उन्होंने महसूस किया वही उन्होंने लिखा। इसीलिए उनके दोहों को हम विशेष नाम से जानते हैं, साखी। यानी वो उन सभी बातों के साक्षी रहे हैं, अपनी आंखों से उन्होंने इन बातों को समाज में होते हुए देखा है। अपने अनुभव के आधार पर लिखी जाने के कारण ही कबीरदास जी की साखियां इतने वर्षों के बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज उतनी ही सही लगती हैं जितनी उन्होंने उस समय में लिखी थी। आइए कबीरदास जी की साखियों के भाव को समझते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहली साखी है, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति पाति से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बनता है, बल्कि उसके सच्चे ज्ञान से ही उसकी श्रेष्ठता की पहचान होती है। जाति ने पूछो साध की। कबीरदास जी कहते हैं साध यानी कि साधु। किसी साधु या संत की जाति के बारे में हमें नहीं पूछना चाहिए कि वो किस जाति और धर्म से संबंधित है। पूछ लीजिए ज्ञान। किसी साधु या सज्जन पुरुष का हमें ज्ञान पूछना चाहिए कि कितना ज्ञान उसे है। मोल करो तलवार का। जिस प्रकार से तलवार यानी कि तलवार का जो मोल होता है, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान जिसके अंदर हम तलवार रखते हैं। तलवार जहाँ पर रखी जाती है वो तलवार के ही आकार का एक कवर होता है, जिसको हम म्यान कहते हैं। तो जो म्यान होती है उसका महत्व नहीं होता, बल्कि उसके अंदर रखी हुई तलवार का मोल होता है। उसी प्रकार किस जाति में व्यक्ति पैदा हुआ है, किस ऊंचे घराने में व्यक्ति पैदा हुआ है, वो कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन महत्व रखता है उसका सच्चा ज्ञान। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि साधु से अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए।
कारण ये है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि ज्ञान से पता लगता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं कि म्यान में तलवार रहती है, इसलिए तलवार का मोल भाव देखना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का, क्योंकि तलवार से ही काम लेना है। म्यान का तो कोई महत्व नहीं रह जाता है। म्यान तो सिर्फ तलवार को रखने के लिए होती है। उसी प्रकार से किस घर में, किस ऊंचे कुल में, किस जाति में व्यक्ति पैदा हुआ है ये महत्व नहीं रखता। अगर व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है, उसको ज्ञान नहीं है, अगर वो मूर्ख है तो कितने भी अच्छे कुल में क्यों ना पैदा हो जाए। इसी प्रकार से अगर तलवार में धार नहीं है, तलवार काम नहीं करती है, तो कितनी ही अच्छी म्यान में क्यों ना रखा जाए, उसका कोई मोल नहीं होता है। इसीलिए हमें ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जाति पाति का यहाँ पर कबीरदास जी ने विरोध किया है। और आज भी समाज में आसपास में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जाति पाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपशब्द कहते हैं, किसी को गाली देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और गाली एक ऐसी वस्तु है जिसको जितना भी आप दोगे आपको वापस उससे ज़्यादा मिलेगी। कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है। जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है। एक बारी हम किसी को अपशब्द कहते हैं, एक बारी हम किसी को गाली देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को हम गाली दे रहे हैं उसको इतना गुस्सा आ जाता है, इतना बुरा लगता है, उल्टत होई अनेक। जब वो वापस आती है, जब दूसरा व्यक्ति आपको दोबारा से उस गाली का जवाब देता है तो अनेक गालियों के रूप में आपके पास वो वापस आती है। कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें नहीं उलटिए, गाली नहीं देनी चाहिए। अगर आप गाली नहीं देंगे तो उलट कर वो वापस बहुत सारी गालियां आपके पास भी नहीं आएंगी। वही एक की एक, वह गाली एक ही रहेगी। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो आपको बार बार उसके अपशब्दों के बदले में अपशब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। अगर आप उस गाली को वहीं पर छोड़ देते हैं तो वो एक की एक ही रह जाएगी, उससे अनेक गालियां नहीं बनेंगी। इसलिए अगर आपको कोई गाली देता है तो हमें पलटकर उसको और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। व्यक्ति जब पलटकर गाली देता है तो वह एक नहीं अनेक गालियां देता है। सुनने वाला व्यक्ति 2-4 और गालियां बढ़ाकर दे देता है। इस प्रकार गालियां घटने की बजाय बढ़ती ही जाती हैं, एक से अनेक होती जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे, अगर हम दोबारा वापस नहीं देंगे तो वह वहीं की वहीं एक रह जाएगी और बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली साखी है, माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुँह माई, मनवा तो दहू दिसी फिरे ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं अगर हम भक्ति के नाम पर दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, तो ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं होती है। अगर हम किसी को दिखाने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं और मन ही मन में किसी के प्रति बुरी भावना रखते हैं तो ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर या दिखावा करता है, माला तो कर में फिरे, माला तो कर यानी कि हाथ में फिरे, फिरे यानी कि फिरना। जो व्यक्ति भक्ति करते हैं वो अपने हाथ में माला के मन के फिराते रहते हैं। जीभी फिरे मुँह माई, और उनकी जो जीभ है, जो उनकी जबान है, फिरे यानी फिरती रहती है, मुख यानी मुख में, माही यानी उसके अंदर। और वो अपनी जबान से अपशब्द कहते रहते हैं, किसी की बुराई करते रहते हैं, किसी की आलोचना करते रहते हैं, और हाथ में माला के मन के फिराते रहते हैं। तो ऐसी भक्ति का, ऐसे दिखावे का कोई फायदा नहीं है। मनवा तो दशों दिसी फिरे, मनवा यानी कि मन, चंचल मन, चहु दिसी फिरे, चारों दिशाओं में, फिरे यानी फिरना, यानी कि उनका मन इतना चंचल होता है कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहता बल्कि इधर उधर भटकता रहता है। ये तो सुमिरन नाही, सुमिरन यानी कि स्मरण करना, भगवान को याद करना, उनकी भक्ति करना। ये तो यानी कि इस प्रकार से जो ईश्वर का सुमिरन किया जाता है, जो उनको याद किया जाता है, वो तो सच्ची भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर आडंबर करना, दिखावा करना बहुत ही गलत है। जो व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त होता है उसका मन कहीं पर भी नहीं भटकता है बल्कि ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, पूरी तरह से ईश्वर में डूब जाता है। वो ना ही किसी की बुराई करता है और ना ही उसका मन कहीं पर भटकता है। अपने आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं जो व्रत करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को अपशब्द कहते हैं, परेशान करते हैं, किसी की बुराई करते हैं। तो इस तरह की ईश्वर भक्ति का कोई फायदा नहीं है। अगली साखी है, कबीर घास ने निन दिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए।
कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। अगर छोटी सी घास को भी तुच्छ समझकर, छोटा समझकर अगर हम उसकी बुराई करते हैं तो एक दिन वही घास हमारी आंख में गिर जाती है और हमें बहुत तकलीफ देती है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास ने निंदिए, निंदिए यानी कि निंदा करना, अपमान करना, कि हम एक छोटे से तिनके का, घास के छोटे से तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो पाँव तली होए, जो हमारे पाँव के नीचे होता है, जो बहुत ही छोटा होता है। उड़ी पड़े जब आँखी में, और जब सही समय आता है तो आंधी से, हवा से उड़कर वो छोटा सा तिनका जिसको हम अपमानित कर रहे थे, छोटा समझ रहे थे, अगर गलती से हमारी आंख में गिर जाता है, खरी दुहेली होई। खरी यानी कि सच्ची, दुहेली यानी पीड़ा, होई यानी होना। और जब वो छोटा सा तिनका हमारी आंख में गिर जाता है तो सच में ही, वास्तव में ही बहुत पीड़ा होती है। इसीलिए किसी भी छोटे व्यक्ति को तुच्छ समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर वस्तु का प्रकृति में महत्व होता है। और आपने 7वीं कक्षा में एक दिन का कविता भी पढ़ी होगी, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता। वो भी कुछ इसी प्रकार का संदेश दे रही थी कि हमें तिनके को या किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब हमें ये लगता है कि हम सबसे बलवान हैं और बाकी सब हमसे कमजोर हैं, तो जो घमंड की भावना होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। छोटा सा घास का तिनका भी हमारी आंख में जाने के बाद हमारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। यही बात इस साखी में समझाई गई है। और अगली और अंतिम साखी है हमारी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में, जग में यानी संसार में, बैरी यानी कि दुश्मन, कोई, कोई नहीं यानी नहीं, इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, अगर हम अपने मन को शीतल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, घमंड नहीं करते हैं। या आपा को डारी दे, आपा यानी घमंड, अहंकार। जब हम अपने आपा को डार देते हैं, डारे यानी कि छोड़ना, जब अपने मन के अहंकार को, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की भावना को छोड़ देते हैं, दया करे सब कोई। और ऐसे शीतल मन वाले व्यक्ति को हर कोई दया दिखाता है, हर कोई उसका मित्र बन जाता है, कोई उसका इस दुनिया में शत्रु नहीं बन सकता। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, घमंड को त्याग कर, घमंड को छोड़कर हर एक के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, अपने मन को शीतल रखना चाहिए, किसी प्रकार का अहंकार का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, हर किसी को ऐसे व्यक्ति पर दया आ जाती है और हर कोई उसका मित्र बन जाता है। आपने देखा कबीरदास जी ने इन साखियों को कितने वर्षों पहले लिखा था और उनकी लिखी हुई बातें, उनकी कही हुई बातें आज भी उतने ही सटीक हैं, आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। आसपास जो समाज में हो रहा है, जो बुराइयां उस समय थी, कुछ बुराइयां आज भी हमारे समाज में आसपास में देखने को मिलती हैं और इनसे आज भी हम सीख सकते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा बना सकते हैं। कबीरदास ने समाज में फैली जाति पाति, धर्म, अंधविश्वास, दिखावा, इन सभी बुराइयों के ऊपर करारी चोट की है। उनकी बातें आज भी हमारे समाज में उतनी ही सही साबित हो रही हैं। उनको सुनकर हमें लगता है हाँ, हमारे आसपास की बातें हो रही हैं। ये बुराइयां आज भी हमारे समाज में हैं और इनको तब तक हम दूर नहीं कर सकते, तब तक हमें सही और गलत की पहचान नहीं हो जाती। जब हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है तो हम खुद ही कह सकते हैं कि ये सही है और ये बात गलत है। आशा करती हूँ आपको कबीर की साखियाँ पसंद आई होंगी, साथ में इनका भाव समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।